हे गाइस, मैं हूं यास्मीन शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूं चकी के पहले सीजन के 4 एपिसोड को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हम एक गुड बॉय डॉल को दिखा के की जाती है, जहां हम एक औरत को देखते हैं जो उस डॉल को बेच रही होती है। जिस बीच वहां पर इस सीरीज का लीड कैरेक्टर जेक व्हीलर आता है और वो उसे खरीद लेता है। और घर पर जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि जेक एक स्कल्पचर बना रहा है, वो भी डॉल्स की मदद से। और हम ये देखते हैं कि ये चीज जेक के डैड को पसंद नहीं है, जो उसे ये सब चीजें करने के लिए मना करते हैं। और वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जेक की मॉम की डेथ हो चुकी है और वो भी एक आर्टिस्ट थी। और उनकी इस बातचीत के बीच में हम देख सकते हैं कि चकी अपने आप को मूव करता है, यानी कि वो सिर्फ डॉल नहीं बल्कि वो ओरिजिनल चकी है। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि जेक के डैड का जुड़वा भाई लोगन अपनी फैमिली को लेकर डिनर के लिए आता है, जहां हम देख सकते हैं कि लूकस और लोगन की जमती नहीं है। जिस बीच हमें लोगन का बेटा दिखाया जाता है जिसका नाम जूनियर होता है, जो वहाँ पर ये बात करता है कि जेक गे है, जिस चीज से लूकस चिढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर चले जाते हैं। जिस बीच जेक को कुछ आवाजें आती है और जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाता है तो वहाँ पर उसे ये पता चलता है उसके डैड उसका स्कल्पचर तोड़ रहे हैं, जिससे वो काफी टूट जाता है। और फिर वो अपनी कैट को आवाज देने लगता है, जिस बीच उसे कैट का एक छोटा सा पार्ट मिलता है, जिसे देखकर हमें ये समझ आता है कि चकी ने उस कैट को मार दिया। और फिर सुबह के वक्त हम देखते हैं कि जेक जब उस गुड गाय डॉल के बारे में गूगल कर रहा होता है तो उसे ये पता चलता है कि ये डॉल काफी महंगी है और वो इसे बेचने का डिसाइड करता है, जिसे लेकर वो स्कूल के लिए निकल जाता है। जहाँ पर हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जेक का कोई दोस्त नहीं है और वहाँ पर जूनियर की गर्लफ्रेंड उसे बुली करती है। जब सभी लोग बायोलॉजी की क्लास में होते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक फ्रॉक को कट करना होता है, जिसे करते हुए जेक काफी डर जाता है और वो उस चीज को वैसे ही छोड़ देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि चक्की सबकी नजरों से बच के उस फ्रॉक को काट देता है। और उसी बीच हम देखते हैं कि सभी लोग के फोन में एक मैसेज आता है, जो मैसेज और किसी ने नहीं बल्कि जूनियर की गर्लफ्रेंड लेक्सी ही भेजती है, जिसे देखकर जेक काफी अपसेट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेक उस डॉल को मिस फेरी चाइल्ड को दे करके चले जाता है। और जब सभी लोग उस क्लास से निकल रहे होते हैं तो मिस फेरीवेल लेक्सी को रोक देती है, और जब वो उसे डिटेंशन के लिए रोकने के लिए कहती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लेक्सी का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं होता और वो मिस फेरीवेल को धमकियाँ देने लगती है, जिस वजह से मिस फेरीवेल अपनी हेड को बुलाने के लिए चली जाती है। जिस बीच हम चकी को देखते हैं जो उसे डराता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिस फेरीवेल अपनी हेड के साथ आ जाती है, जिसे देखकर लेक्सी यही कहती है कि मैं डिटेंशन के लिए रुकने के लिए तैयार हूँ, और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम जेक को देखते हैं जो कैंटीन में बैठ करके लंच कर रहा होता है और वहाँ पर उससे मिलने के लिए डेवन आता है। और मैं आपको बता दूं कि डेवन को मर्डर मिस्ट्री काफी पसंद है और वो उससे रिलेटेड पॉडकास्ट भी कर रहा होता है। जिस बीच वो जेक को ये कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में भी पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, यानी कि जिस तरीके से सभी लोग तुम्हें बुली करते हैं। और हम देखते हैं कि जेक उस चीज से काफी चिढ़ जाता है और वहाँ से चले जाता है। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि जेक ने अपनी डॉल को ऑनलाइन बेचने के लिए डाला हुआ था। जिस बीच उसे एक शख्स का कॉल आता है और वहाँ पर वो शख्स उसे ये बोलता है कि उस डॉल से तुम काफी सावधान रहना और साथ ही उसकी बैटरीज भी तुम चेक कर लो। जिस बात पर जेक ध्यान नहीं देता। और दूसरी सुबह जब वो अपने डैड से बात करने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि चकी वापस आ चुका है। और उसी बीच जब जैक उसकी बैटरी चेक करता है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि चकी के अंदर बैटरी ही नहीं होती, और वो उसे ले जाकर के डस्टबिन में फेंक देता है। और फिर स्कूल की तरफ हम देखते हैं कि सभी लोगों के सामने लेक्सी जेक से ऊट पटांग सवाल पूछ रही होती है, वो भी डेवन के बारे में। लेकिन उसी बीच हमें ये पता चलता है कि चकी उसका रिप्लाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेक उस डॉल को लेकर के सीधा स्टेज पर चले जाता है। जहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि चकी लेक्सी की काफी बेइज्जती करता है और उसकी पर्सनल चीजें भी बताता है, जिससे लेक्सी काफी परेशान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जेक जब घर वापस आता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिस वजह से उसके डैड काफी चिढ़ जाते हैं और वो उसे मारना शुरू
शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद जेक अपने बेडरूम में वापस आ जाता है, जिस बीच घर की पूरी लाइट चली जाती है। और जब जेक के डैड उस लाइट को ठीक करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर चक्की खड़ा उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे करके मार देता है, जिसे देख करके जेक काफी डर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर डेविन की मॉम आ पहुँचती है, जो कि एक डिटेक्टिव है जिनका नाम इवन है। और वो वहाँ पर जेक को कुछ सवाल पूछ रही होती है, जैसे कि कल रात किसी ने स्कूल में घुस करके डॉल चुरा ली थी। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जेक चक्की को कवर करते हुए ये कहता है कि हाँ, मैंने वो डॉल अपने घर ले आई थी क्योंकि मुझे अपने आप को पपेट शो के लिए रेडी करना था। जहाँ पर जेक के अंकल लोगन आकर के जेक को घर ले जाते हैं, जिसे देखकर जूनियर खुश नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि जब जेक अकेला होता है तो वहाँ पर चक्की उसे ये बताता है कि मैंने और तुमने मिलके तुम्हारे डैड को मार दिया, और उसे ये भी कहता है कि अब उस लेक्सी की बारी है। और फिर हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है, वो भी हैकेनसे का, जो सिटी में ये सभी लोग रहते हैं। लेकिन ईयर होता है 1965, वो भी हैलोवीन का, जहाँ पर हम एक बच्चे चार्ल्स को देखते हैं, जिसे देखकर हमें ये समझ आता है कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कुछ ठीक नहीं है। और फिर ये सीन आता है प्रेजेंट पे, जहाँ पर डेविन के पॉडकास्ट से हमें ये पता चलता है कि हैलोवीन का सीजन आ चुका है। और हैलोवीन हैकेनसे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हैलोवीन के दिन काफी अजीब अजीब चीजें होने लगती है। और फिर हम जेक और जूनियर को देखते हैं, जहाँ पर जूनियर के मॉम डैड उन दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए आए हुए हैं। जहाँ पर हमें ओलिवर दिखाया जाता है, जो जेक को पहले काफी बुली करता था, लेकिन वो आकर के जेक को सॉरी कहता है और उसे शाम की पार्टी के लिए भी इनवाइट करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि लेक्सी उसे देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होती, और उसी बीच जेक की मुलाकात डेविन से होती है, जहाँ पर वो उससे बातचीत कर रहा होता है। और वो उससे ये पूछता है कि रात में तुम ओलिवर की पार्टी के लिए आ रहे हो। तो वहाँ पर डेविन उसे ये कहता है कि तुम चक्की को साथ लेकर के आना। और फिर जूनियर के घर की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मेड जब जेक का रूम क्लीन कर रही होती है तो वहाँ पर वो चक्की को भी क्लीन करती है, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि चक्की को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और जब वो मेड डिश वॉशर को चेक करने के लिए जाती है तो हम देखते हैं कि चक्की उसे उसी डिश वॉशर के पास ढकेल देता है, और वहाँ पर मौजूद नाइफ की मदद से उसकी मौत हो जाती है। और जब जेक और जूनियर घर में आते हैं तो वहाँ पर जेक की नजर उसी मेड पर पड़ती है, और वो लोग सीधा पुलिस को कॉल करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर डेविन की मॉम आ पहुँचती है, और उनका साथी यही कहता है कि ये चीज गलती से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझ के की है। और वहाँ पर वो लोग उस मर्डर का जिम्मेदार जेक या जूनियर को कहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। और फिर जेक के बेडरूम की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि चक्की जेक को ये कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि लोगन की वाइफ ब्री उसे ये बोल रही होती है कि मे बी ये सारी चीजें जेक नहीं किया है, क्योंकि वो उसके डैड की वजह से उनके जैसा हो गया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस चीज को खड़ा जेक सुन रहा होता है, और वो उस चीज से चिढ़ के वहाँ से चले जाता है। जिस बीच जूनियर उसके रूम में जाकर के ये चेक करता है कि उसके लैपटॉप पर लेक्सी की प्रोफाइल खुली होती है, जिससे चिढ़कर वो वहाँ से चले जाता है। और फिर ये सीन हटता है, हमें दिखाया जाता है लेक्सी का सीन, जहाँ पर हम लेक्सी की मॉम, जो कि इस टाउन की मेयर है और उसका नाम मिचेल है, और उसके हस्बैंड नेथन, जो उनकी छोटी बेटी कैरोलिन की ड्राइंग को एडोर कर रहे होते हैं। और वहाँ पर कैरोलिन चक्की की ड्राइंग बनाती है, जो कि काफी अच्छी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि लेक्सी उस चीज से भी काफी चिढ़ जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे रोक कर के ये कहती है कि तुम आज कैरोलिन के साथ रहोगी और उसे ट्रिक एंड ट्रीट के लिए बाहर ले जाओगी। और फिर ये सीन हटता है, हमें दिखाया जाता है डेवॉन का सीन, जहाँ पर उसकी मॉम उससे जेक के बारे में पूछ रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर डेविन उसकी मॉम को ये कहता है कि मैं जेक को जानता नहीं। और फिर हम देखते हैं कि जूनियर पार्टी के लिए निकल जाता है, जिस बीच लोगन जेक को बुला करके ये कहता है कि तुम्हें भी पार्टी के लिए जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जेक उस चीज को मना कर देता है। जिस बीच वो जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर वो नोटिस करता है कि चक्की वहाँ नहीं है, और वो आकर के लोगन और ब्री को उस बारे में पूछता है। वो भी काफी घबरा के, और वो सीधा चक्की को ढूंढने के लिए वहाँ से बाहर चले जाता है। जिस बीच हम देखते हैं कि चक्की एक लेडी के पास जाकर के उनसे ओलिवर के घर का एड्रेस पूछ रहा होता है। अब वो उन्हें एक एप्पल दे के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम जेक को देखते हैं, जो उसी पार्टी में आ पहुँचा है, जहाँ पर वो डेवन को ये कहता है कि मुझे लेक्सी को ढूंढना होगा। और फिर हम कैरोलिन को देखते हैं, जो चक्की के साथ बैठ करके गेम खेल रही होती है। जिस बीच चक्की उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को मारने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ वो लेक्सी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, और उस बेडरूम से लेक्सी और जूनियर निकल जाते हैं। और उस पार्टी के बीच हम ये देखते हैं कि लेक्सी जेक के डैड का कॉस्ट्यूम पहन के उनकी एक्टिंग कर रही होती है, जिस चीज को देख के जेक को काफी बुरा
लगता है और फिर हम उसी औरत को देखते हैं जिसे चक्की ने ओलिवर का एड्रेस पूछा था और वो वहाँ पर डेवन की मॉम को ये बताती है कि जब वो बच्चे ने मुझे एप्पल दिया और मैंने उस एप्पल को खाया तो मेरे मुंह से खून आने लगा और वो वहाँ पर उसका हुलिया बिल्कुल ही चक्की जैसा बताती है, जिसे सुनकर डेवन की मॉम को ये पता चलता है कि मे बी वो चक्की था। और फिर हम लेक्सी को देखते हैं जो अपनी बहन को घर ले जाने के लिए आई होती है, जिसके पीछे चक्की उसे मारने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसी बीच जेक आकर के चक्की को ले जाता है। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि चक्की जेक को भड़का रहा होता है, वो भी लेक्सी को मारने के लिए, जिस बीच जेक उससे ये पूछता है कि तुम ऐसे कैसे बन गए, यानी कि तुमने मर्डर कैसे करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम चार्ल्स को देख सकते हैं और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, जिस बीच रेडियो पर एक न्यूज आती है और उस न्यूज में हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर काफी सारे मर्डर हो रहे हैं। और फिर ये सीन हटता है, हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पर डेवॉन की मॉम आकर के मिस फेरी चाइल्ड से जेक के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि मिस फेरी चाइल्ड वहाँ पर जेक के बारे में कुछ भी बातचीत नहीं करती। और फिर हम जेक को देखते हैं जिससे वहाँ पर डेवन बात करने के लिए आया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जेक काफी अजीब तरीके से बिहेव करता है और डेवन से ठीक तरीके से बात नहीं करता और वहाँ से जल्द निकल जाता है। जहाँ पर जाते वक्त हम ये नोटिस करते हैं कि मिस फेरी चाइल्ड आकर के जेक को ये कहती है कि मैं तुम्हारे आंट अंकल और लेक्सी के मॉम डैड को बुलाकर सारी चीजों की बातचीत करूंगी, जिसे सुनकर जेक वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेक इतना इसीलिए घबराया हुआ है क्योंकि वो लेक्सी का पीछा कर रहा है। जहाँ पर वो जब लेक्सी को मारने के लिए उसके पीछे भागता है तो वहाँ पर लेक्सी नहीं बल्कि जूनियर होता है, जिसे देखकर वो नाइफ छुपा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि जूनियर लेक्सी को जाकर के ये कहता है कि तुम्हें जेक को सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन लेक्सी उसे मना कर देती है और वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन कैरोलिन बैठ करके चार्ली को मांग रही होती है, जिसे सुनकर लेक्सी जेक के पास आती है और उसे सॉरी कहती है। और वो जब उसे चक्की के बारे में बताती है तो वो उसे चक्की को ले जाने से मना कर देता है। और जब ये चीज वो चक्की को बताता है तो चक्की उसे कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, बस तुम मुझे लेक्सी के घर पहुंचा दो। और फिर अगले सीन में हम डेवॉन को देखते हैं जो बैठ करके जेक की बातें सुन रहा होता है और उसकी मॉम भी बाहर खड़े रहकर उसकी बातें चुपके से सुन रही होती है। और जब वो उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर वो डेवन को ये कहती है कि तुम जेक से दूर रहो, जिसे सुनकर डेवन ये कहता है कि जेक किलर नहीं है। और फिर जेक की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जेक चक्की को लेक्सी के पास ले आता है, जिसे देखकर कैरोलिन काफी खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब लेक्सी के मॉम डैड घर से बाहर जाते हैं तो वो सभी लोगों को पार्टी के लिए बुला लेती है, जिस बीच जूनियर की नजर चक्की पर पड़ती है और वो उसे उसके बारे में पूछता है और लेक्सी उसे ये बताती है कि चक्की कैरोलिन को चाहिए था, इसीलिए मैंने उसे जेक से मांग लिया। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस फेयरचाइल्ड ने लेक्सी के मॉम डैड और जेक के आंट अंकल को बुलाया है, वो भी लेक्सी के बुलिंग के बारे में बात करने के लिए। जहाँ पर मिस फेयरचाइल्ड उन्हें लेक्सी का हैलोवीन का वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर मेयर मिचेल काफी हैरान हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जिस बीच लेक्सी की बहन कैरोलिन की नींद खुल जाती है और वो उन लोगों के पास चली जाती है। और जब लेक्सी उसे वापस उसके रूम में ले जा रही होती है तो उस बीच हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। जहाँ पर हम चार्ल्स के डैड को देखते हैं जिसे वहाँ पर कोई किलर आकर के मार देता है और ये देख करके चार्ल्स की मॉम उसके साथ एक कबर्ड में छुप जाती है और वहाँ पर बैठ करके चार्ल्स अपनी मॉम को मार देता है, जिससे वो किलर भी नोटिस करता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर प्रेजेंट के सीन में आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि चक्की लेक्सी समझ के ओलिवर को मार देता है, वो भी बार बार स्टेप करके। और फिर वो वहाँ से लेक्सी की तरफ चले जाता है जहाँ पर वो लेक्सी पे हमला कर देता है और हम देखते हैं कि लेक्सी की सिगरेट की वजह से उस पूरे घर में आग लग जाती है और कब्रिस्तान में बैठा जेक को ऐसा लगता है कि लेक्सी की मौत हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि जेक उस कब्रिस्तान से निकल के सीधा हॉस्पिटल की तरफ आता है, जहाँ पर वो लेक्सी को देखता है जो कि ठीक होती है और वो उसे चक्की के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि उसी ने तुम्हारे डैड को मारा था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जेक उसे सारी सच बातें बता देता है, ये कहकर कि मैंने चक्की को तुम्हारे पीछे भेजा था, वो भी तुम्हें मारने के लिए। और दूसरी तरफ हम डेवन को देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम आकर के उसे ये बताती है कि ओलिवर की मौत उस घर में आग लगने की वजह से नहीं बल्कि किसी के स्टैप करने की वजह से हुई है और वो इस चीज का इल्जाम जेक पर लगाती है। और फिर हम लेक्सी को देखते हैं जिसकी बहन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो इस बारे में अपने पेरेंट्स से पूछ रही होती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उस चीज का जिम्मेदार उसे ही कहते हैं और वो जेक के बारे में उन्हें बता रही होती है तो वो लोग उस पर बिलीव नहीं करते। दूसरी तरफ हम डेवॉन को देखते हैं जो जेक को आकर के ओलिवर के बारे में बताता है, जिस बीच हम जूनियर
जूनियर और लेक्सी के पेरेंट्स को देखते हैं जो सारी जिम्मेदारी लेक्सी पर ही डाल रहे होते हैं। और उस बीच वहाँ पर डेवॉन की मॉम आकर के उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। और फिर हम लेक्सी को देखते हैं जो घूम करके वापस जेक के पास आती है और वो उसे कहती है कि मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग लेक्सी के घर जाके चक्की को ढूंढेंगे। जिस बीच हॉस्पिटल में बैठा डेवॉन चक्की के बारे में पता कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे चार्ल्स की कुछ न्यूज मिलती है, वो भी 1972 की, जहाँ हम देखते हैं कि चार्ली सभी बच्चों के साथ काफी अच्छे से रहता है। जिस बीच वो ऑर्फनेज के क्लीनर को मार देता है और उन बच्चों को उसके पास ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्चा उसके साथ ही खड़ा रहता है। और फिर ये सीन हटता है, हमें जेक और लेक्सी दिखाए जाते हैं जो लेक्सी के घर में चक्की को ढूंढ रहे होते हैं। जिस बीच वहाँ पर लेक्सी और जेक की लड़ाई हो जाती है और लेक्सी सीढ़ियों से गिरने वाली होती है। और उसी बीच वहाँ पर चक्की आ पहुँचता है जो उसे लेक्सी को मारने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेक ऐसा नहीं करता और वो उसे ऊपर ले लेता है। जिस बीच वहाँ एक ऑफिसर आ पहुँचता है और वो चक्की को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है। और जैसे ही वो लोग उसके पीछे जा रहे होते हैं तो डेवॉन की मॉम जेक को रोक लेती है। और जब लेक्सी चक्की को ढूंढ रही होती है तो उसी बीच वहाँ पर डेवन आकर के उसे रोक देता है, जहाँ पर वो उसे ये पूछता है कि जेक कहाँ है। तो वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम उसे अपने साथ ले गई है। और ये सुनकर जब डेवन उसके पास जा रहा होता है तो वहाँ पर लेक्सी उसे पूछती है कि क्या बात है। तो वो उसे बताता है कि मुझे उसकी डॉल के बारे में कुछ चीजें पता चली है और वो लेक्सी को उस बारे में बात करने के लिए वहाँ से अपने रूम में चलने के लिए कहता है। और उस बीच हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कैरोलिन के कमरे में चक्की को ले आया है, जहाँ पर चक्की उस पुलिस ऑफिसर को बड़ी बेरहमी से मार देता है, वो भी सिरिंज के जरिए। और उसी वक्त हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर चक्की उसी लड़के को उस कीपर का हाथ दे करके वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लेक्सी और डेवॉन को देखते हैं जो वहाँ पर उसे चक्की के बारे में बताता है, ये कहकर कि एक चार्ली नाम का शख्स था जिसने अपनी सोल को उस गुड गाय डॉल में कैद कर दिया था। और ये सुनकर लेक्सी उसे ये कहती है कि ये सारी चीजें सच है। जिस बीच हम जेक को देखते हैं और वहाँ पर डेवन के मॉम उसे सारी सच्चाई कहने के लिए कहती है, लेकिन उसी बीच उन्हें एक अलार्म बजने की आवाज आती है और वो लोग वहाँ से सीधा कैरोलिन के पास आ पहुँचते हैं। जिस बीच एक नर्स की नजर कैरोलिन के बाजू में पड़े हुए उसी ऑफिसर पे जाती है और वहाँ पर खड़े जेक, लेक्सी और डेवॉन को चक्की दिख जाता है जो उन्हें वहाँ बैठा चिढ़ा रहा होता है। सो गाइज, ये था रिकैप चक्की के सीजन 1 के पहले 4 एपिसोड का, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।